नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पवन खांडल होम इकोनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और जैसा कि हम इस चैनल में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो डिफरेंट चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, उनके वीडियो बनाते हैं, तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा पॉवर्टी पे। ये हर तरह से कई कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इम्पोर्टेंट रहता है और पॉवर्टी एक वैसे भी बर्निंग टॉपिक है। इसके अलावा क्लास 12th के इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो बुक है उसका ये चैप्टर है, चौथा चैप्टर पॉवर्टी। तो हम इसको शुरू करेंगे। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर और लाइक ज़रूर करें, और लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन का बटन भी आप ऑन कर दें ताकि मेरे जो भी वीडियो हैं इन फ्यूचर बनते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पॉवर्टी। तो मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पॉवर्टी जो मीनिंग है, अगर हम इसको समझें तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि पॉवर्टी इज़ इन द इनएबिलिटी टू फुलफिल द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ. If the person is not able to fulfill its basic needs, then we will say that that person is poor. Now, the definition of minimum requirement may be differ in the different places in the different situation. But in general, we take some requirements as a minimum requirement, and these are food, clothing, health facilities. So these type of need, we can say that they are basic needs, and if any person is unable to fulfill these basic needs, then we will say that that person is poor. I think you understand what is the meaning of poor. Now you can see here that these are the minimum requirements. You can see food, clothing, housing and health, these are the minimum requirements. Here we just discuss about the features of poor कि कोई भी पर्सन अगर पुअर है तो उसके साथ क्या होगा, या मतलब क्या क्या कंडीशंस उसको झेलनी पड़ती हैं, किस तरह की सिचुएशन उसकी रहती है। तो उसको अगर हम देखें तो देखिए, हंगर होगा, माल न्यूट्रिशन होगा, यानी कि पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। डेप्रीवेशन होगा, डेप्रीवेशन मीन्स कि बहुत सारी चीज़ों से वो जो पुअर पर्सन है वो वंचित रह जाएगा, ही विल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम मैनी थिंग्स। एंड इलिटरेसी होगी, देन पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसकी जो स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड पुअर होगा, लो होगा। और हैवी इन डेप्टनेस, और जनरली you can see that poor persons are debted, that means they took a lot of loan for their survival. So that is another feature of poor person. Next, here we categorize the poor. What is the category of this poor? That is chronic poor. Chronic poor means, chronic poor, we can divide the chronic poor in two categories, that is always poor and usually poor. So some people remain always poor, that means वो हमेशा ही पुअर रहते हैं, कभी पुअर्टी लाइन से वो बाहर नहीं आ पाते हैं, उनको हम ऑलवेज पुअर कहते हैं। एक यूजुअली पुअर होता है, इनको हम क्रॉनिक पुअर कह रहे हैं। क्रॉनिक पुअर मीन्स कि जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं। इंटेंसिव पुअर कि बहुत ज़्यादा वो गरीब है। देखिए, गरीबी की बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, टाइप भी होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो क्रॉनिक पुअर हैं, सम पुअर दे आर पीपल आर रिमेन ऑलवेज इन द पुअर कंडीशन, एंड यूजुअली पुअर मीन्स कि कभी कभी वो पुअर नहीं होते हैं, बाकी जनरली वो हमेशा पुअर ही रहते हैं। कभी कभी इनकम थोड़ी सी बढ़ जाती है तो वो उस कैटेगरी से बाहर आ जाते हैं, अदरवाइज दे रिमेन पुअर। दूसरा होता है ट्रांजिट पुअर। क्रॉनिक पुअर का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा पुअर, गरीबी ज़्यादा है, इंटेंसिव है। ट्रांजिट पुअर का मतलब है कि ये सिचुएशन बदलती रहती है। अब जो ट्रांजिट पुअर, इसको भी हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, एक होता है चर्निंग पुअर और एक होता है ओकेजनली पुअर। अब जो चर्निंग पुअर है, चर्निंग पुअर मीन्स कि ये पॉवर्टी लाइन से अप एंड डाउन होते रहते हैं। जैसे कि जो स्मॉल फार्मर है, मार्जिनल फार्मर्स हैं, ये कभी गरीबी की रेखा के नीचे हैं, कभी ऊपर है। कभी इनकी फसल अच्छी हो गई तो ये पॉवर्टी से बाहर आ जाएंगे, नहीं हुई तो ये पॉवर्टी के नीचे रहेंगे। तो इस तरीके से इनकी जो सिचुएशन है वो बदलती रहती है। ओकेजनली पुअर, जो इट डिपेंड्स ऑन द ओकेजन,
कि समटाइम्स जो सीजनल जिसे हम कहते हैं कि कभी सीज़न में काम मिला कभी नहीं मिला, इसमें जो डेली वेज लेबर हैं वो भी हम इसके अंदर उनको शामिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसकी कैटेगरी पुअर पॉवर्टी की करते हैं। एक नेवर पुअर है जो कभी गरीब नहीं रहे, उसको हम नेवर पुअर कहते हैं। और हमेशा जो ओकेजनली पुअर होते हैं वो जनरली तो पुअर कंडीशन से बाहर ही रहते हैं, बट कभी कभी वो इस पुअर कंडीशन के अंदर आ जाते हैं। इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है बच्चों, लेकिन फिर भी थोड़ा नॉलेज के लिए हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन जो आपके बनता है क्लास 12th में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेकंड जो बुक है उसके अंदर, वो बनता है टाइप्स ऑफ पॉवर्टी पर। ये आपके सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, दो तरह की पॉवर्टी होती है, एक होती है रिलेटिव पॉवर्टी, एक होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। इसको हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज रिलेटिव पॉवर्टी, व्हाट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी। फर्स्ट वी टेक अबाउट द रिलेटिव पॉवर्टी। तो देखिएगा, इट रेफर्स टू पॉवर्टी अक्रॉस डिफरेंट क्लासेस, रीजन्स और कंट्रीज। यानी कि रिलेटिव पॉवर्टी को हम अलग अलग क्लासेस में, रीजन्स में, कंट्रीज में मेजर करते हैं। द कंट्री और क्लास ऑफ पीपल हुज लेवल ऑफ लिविंग इज लो इज ट्रीटेड एज पुअर। जिस कंट्री की या जिस क्लास की के लोगों की जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो नीचा है, लो है, उसको हम पुअर मानते हैं, रिलेटिवली पुअर मानते हैं। इन कंपैरिजन टू द कंट्रीज और क्लासेस ऑफ पीपल हैविंग हाई लेवल ऑफ लिविंग, जिनका लिविंग का लेवल हाई है उनके कंपैरिजन में हम, जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन कंपेयर भूटान विथ इंडिया, यू कैन कंपेयर इंडिया विथ अमेरिका। इंडिया इज पुअर कंट्री इन कंपैरिजन अमेरिका एंड भूटान इज पुअर कंट्री इन कंपैरिजन इंडिया। तो इस तरीके से जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरेटिवली अगर आप अलग अलग ABCDEF पीपल में करें या कंट्रीज़ में करें या स्टेट्स में करें, तो उस कैटेगरी, उस टाइप की जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं उसको हम कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। फॉर एग्जांपल कि राजस्थान जो है वो पुअर कंट्री है, या सॉरी पुअर स्टेट है इन कंपैरिजन पंजाब, गोवा, दिल्ली, लेकिन राजस्थान पुअर नहीं है इन कंपैरिजन उड़ीसा, बिहार एट्सेट्रा। तो ये एक कंपैरेटिवली स्टडी होती है और उसके बेस पर हम पॉवर्टी को डिसाइड करते हैं। तो रिलेटिव पॉवर्टी इज आल्सो इंटरडिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ इनकम विद इन द कंट्री। तो जो कंट्री के अंदर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है, उस इनकम की इनइक्वालिटी की वजह से क्या होगा, जो पॉवर्टी है अलग अलग स्टेट्स में आप देख सकते हैं कि कहीं इनकम ज़्यादा है, जैसे गोवा की इनकम ज़्यादा है, जैसे दिल्ली की इनकम ज़्यादा है, जैसे महाराष्ट्र की इनकम ज़्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, इन स्टेट्स की इनकम कम है। तो ये कंपैरिजन इनकम के इनइक्वालिटी जो होती है उसके ऊपर भी हम निकालते हैं। इसको हम कह रहे हैं रिलेटिव पॉवर्टी। आपको समझ में आ गया होगा। यही कॉन्सेप्ट हमारे को इसमें ध्यान रखना है कि रिलेटिव पॉवर्टी मीन्स व्हेन वी मेजर द पॉवर्टी ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन, कि कोई भी एब्सोल्यूट इसमें नहीं है, एक्स पुअर है इन कंपैरिजन वाई और वाई पुअर है इन कंपैरिजन जेड। अगला जो हमारा पॉइंट है वो अबाउट एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी इट रेफर्स टू मेजर ऑफ पॉवर्टी, मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी in terms of any definite or absolute criteria. Now we fix any criteria that on the basis of that criteria we measure the poverty. Either it is poor or not poor. We just make a line, we make a criteria. Those person who comes in that criteria, they are poor. Those person who doesn't come in that criteria, they are not poor. So that minimum criteria is called the absolute poverty. In other words, absolute poverty is the total number of people living below poverty line. It measures in terms of number or percentage. In India, the concept of poverty line is used as measure of absolute poverty. Whenever we talk about the absolute poverty, that means we are talking about the poverty line. आप इसको ये भी कह सकते हैं कि अगर हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात करते हैं, इसका मतलब हम पॉवर्टी लाइन की बात कर रहे हैं, कि पॉवर्टी लाइन और एब्सोल्यूट पॉवर्टी एक जैसी बात हो गई। कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी का सीधा सा मतलब है कि हम एक क्राइटेरिया फिक्स करते हैं कि जैसे कोई भी पर्सन अगर महीने की इतनी इनकम कमाता है तो वो गरीब नहीं है, और जो इतनी इनकम नहीं कमाते वो सब क्या है, गरीब हैं। तो इस तरीके से एक मिनिमम क्राइटेरिया हम फिक्स करते हैं, और इस तरह के जो हम गरीबी को नापते हैं, पॉवर्टी को नापते हैं बच्चों, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा, आपको बिल्कुल ये चैप्टर समझ में आएगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए, और बेल आइकन भी दबाते जाइए। आगे चलते हैं। देखिए, पॉवर्टी लाइन इट इज़ मिनिमम क्राइटेरिया टू डिसाइड द एब्सोल्यूट पॉवर्टी। इफ़ समबडी आस्क्ड यू
in the question what is poverty line, तो poverty line is the minimum criteria to decide the absolute poverty. Now it refers to the cutoff point in terms of per capita expenditure that divides people of a region as poor and non poor. एक कट ऑफ पॉइंट है, जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं नीट का, आईआईटी का और आगे अब कंपटीशन के एग्ज़ाम देंगे तो उसमें हम कट ऑफ बताते हैं, या कॉलेज में एडमिशन के लिए कट ऑफ निकलती है। सपोज़ करिए कि श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में कट ऑफ निकली 98%। अब ये 98% कट ऑफ का मतलब कि जिन बच्चों के 98 नंबर आ गए और जिन्होंने अप्लाई किया है उनका एडमिशन हो जाएगा, और जिनके 98 से कम है उनका एडमिशन नहीं होगा। तो इसी तरीके से पॉवर्टी की भी कट ऑफ होती है कि साहब ये इतने रुपए 1000 रुपये पर मंथ हम मान लेते हैं, तो जितने लोग 1000 रुपये कमा रहे हैं वो तो पावर नहीं है, और जो ये इतना पैसा नहीं कमा रहे इस कट ऑफ पॉइंट का, वो सारे हम क्या मानेंगे, उनको पुअर मानेंगे। ये पॉवर्टी लाइन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट आता है कि ए कॉमन मेथड टू मेजर पॉवर्टी इज इनकम और कंजप्शन लेवल्स। ए पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर ऑफ हिज और हर इनकम और कंजप्शन लेवल इज बिलो द मिनिमम लेवल ऑफ बेसिक नीड्स। कि किसी भी पर्सन को हम पुअर कब मानेंगे, जब उसकी इनकम जो है वो कंजप्शन लेवल जो है वो बिलो है मिनिमम लेवल ऑफ बेसिक नीड्स के। जो बेसिक नीड्स हैं उसके लेवल से कम अगर उसकी इनकम है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम पुअर कहेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं MPCE यानी कि मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। एंड इन आवर कंट्री वी डिसाइड द पॉवर्टी और पॉवर्टी लाइन ऑन द बेसिस ऑफ दिस MPCE, दैट मीन्स मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। It is a cost of purchasing the consumption basket which provide minimum calorie intake is estimated by using price index separately for rural and the urban areas. अलग अलग हम इसमें MPCE का क्राइटेरिया रखते हैं। रूरल एरियाज़ में MPCE का क्राइटेरिया अलग है और अर्बन एरियाज़ में MPCE का क्राइटेरिया अलग है। MPCE को एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर यानी कि एक फैमिली या एक पर्सन जो है वो महीने में मंथली कितना एक्सपेंडिचर कंजप्शन पे करता है, उसका हमने एक कट ऑफ पॉइंट बना लिया। अगर कोई भी पर्सन उस कट ऑफ एक्सपेंडिचर जितना एक्सपेंडिचर कर लेता है तो उसको मंथली, तो उसको हम पुअर नहीं मानेंगे, और अगर वो उतना एक्सपेंडिचर करने के काबिल नहीं है तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, पुअर पर्सन कहेंगे। तो MPCE इज द बेस ऑफ मेकिंग पॉवर्टी लाइन इन इंडिया बाय प्लानिंग कमीशन, और भारत में प्लानिंग कमीशन ने MPCE को पॉवर्टी लाइन डिसाइड करने का बेसिक पॉइंट माना। अब हम यहाँ देखते हैं कि क्या इसकी लिमिटेशन है, MPCE की क्या लिमिटेशन है, हम डिस्कस कर सकते हैं कि इट ग्रुप्स ऑल द पुअर टुगेदर, इट डज नॉट टेल अबाउट द कैटेगरी ऑफ पुअर पीपल। जैसे अभी हमने जस्ट पुअर कैटेगरी की बात करी, क्रॉनिक पुअर, ट्रांजिट पुअर, ऑलवेज पुअर, यूजुअल पुअर, तो वो इसमें क्लियर रिफ्लेक्ट नहीं होती। दूसरा कि टू कैलकुलेट MPCE कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड फ्यू अदर आइटम्स आर इंक्लूडेड। कुछ ही आइटम सरकार लेती है जब MPCE डिसाइड करती है, और ये इग्नोर कर देती है में अदर आइटम्स विच आर एसोसिएटेड विद पॉवर्टी लाइक एजुकेशन, सैनिटेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर एट्सेट्रा। इनको हम उस MPCE के दायरे से बाहर निकाल देते हैं। तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक हम समझते हैं इसका MPCE का है। उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं कि इंडिया, अब भारत में हमने MPCE का जो क्राइटेरिया लेके चल रहे हैं, या आप यूँ कहें कि प्लानिंग कमीशन ने जो इंडिया के अंदर पॉवर्टी लाइन का क्राइटेरिया या MPCE का जो क्राइटेरिया माना है, वो हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि इन इंडिया पर्सन हु स्पेंड ₹816 ऑन कंजप्शन इन रूरल एरियाज एंड ₹1000 इन अर्बन एरियाज पर मंथ, एक महीने में जो अगर इतना खर्चा कर रहा है उसको हम बिलो द पॉवर्टी लाइन मानेंगे, आर ट्रीटेड एज लेस देन। हम इन इंडिया पर्सन हु डज नॉट स्पेंड करेंगे, बेटा इसमें आप ध्यान रखिएगा बच्चों कि इसको हम कहेंगे इन इंडिया पर्सन हु कैन नॉट या कुड नॉट, है ना, हु कुड नॉट, ये आप इसको कर दीजिए कुड नॉट स्पेंड, थोड़ा सा आप इसको एडजस्ट करिएगा, ये थोड़ा गलत हो गया। हु कुड नॉट स्पेंड ₹816 ऑन कंजप्शन इन रूरल एरियाज एंड ₹1000 इन अर्बन एरियाज ट्रीटेड एज बिलो द पॉवर्टी लाइन। और ये जो ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन है ये 2011-12 का ये बेसिस है। इसको सिंपल सा समझ लीजिए कि अगर कोई पर्सन रूरल एरियाज़ में 816 रुपये पर मंथ खर्च करता है तो वो गरीब नहीं है, और अगर
कोई पर्सन अर्बन एरियाज़ में 1000 रुपये पर मंथ खर्च करता है तो वो भी गरीब नहीं है। और अगर कोई पर्सन 816 रुपये खर्च नहीं करता है तो वो गरीब है रूरल एरियाज़ में। और अर्बन एरियाज़ में अगर वो 1000 रुपये खर्च नहीं कर पाता मंथली, ये 1 महीने का है, तो वो गरीब होगा। ये हम इसमें डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पॉवर्टी रेट इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 21.9%। और इस क्राइटेरिया के हिसाब से हमारे देश में 21.9% लोग गरीब हैं। इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ एब्सोल्युटली पुअर, ये मतलब ये लोग गरीब हैं, एब्सोल्यूट पुअर है। मैंने कहा रिलेटिव पुअर तो आप मेजर कर ही नहीं सकते, आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। कोई 2 चीज़ें लेंगे, 2 कंट्री लेंगे, 2 स्टेट लेंगे, तब जा कर के हम क्या करेंगे, रिलेटिव पॉवर्टी मानेंगे। लेकिन एब्सोल्यूट पॉवर्टी में ये हमने क्राइटेरिया जो बनाया है उसके हिसाब से हिंदुस्तान की आबादी का 21.9%, बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा संख्या है, बहुत बड़ा नंबर है। आप देखिए कि भारत की जनसंख्या अगर हम 130 करोड़ भी लेकर के चलते हैं, 130 हो सकता है कि आज की डेट में, यानी कि जुलाई 2020 की हम बात कर रहे हैं, इस टाइम पर ये पॉपुलेशन 130 करोड़ से भी ज़्यादा हो, लेकिन अगर हम 130 करोड़ का 21% या 20% भी हम लेकर चलें तो उसके हिसाब से करीब 26-27 करोड़ इस क्राइटेरिया के हिसाब से लोग गरीब हैं हिंदुस्तान में। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी पुअर लोगों की हमारे देश में है। तो 21.9% इंडिया कवर्स ओवर 50% ऑफ द एब्सोल्यूट पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। देखिए कितना, दुनिया के अंदर जितने गरीब हैं उसके आधे से ज़्यादा गरीब हिंदुस्तान में हैं। बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ा नंबर है। एक कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ हेड काउंट रेशियो। बच्चों ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज के लिए, क्योंकि पॉवर्टी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है और क्योंकि ये वीडियो केवल क्लास 12th के हिसाब से ही मैं नहीं बना रहा हूँ, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ हेड काउंट रेशियो की अगर हम बात करें तो इट रेफर्स टू द मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पर्सन बिलो पॉवर्टी लाइन, where poverty line means some cut off point with respect to the individual consumption expenditure per month, है ना। तो ये कट ऑफ पॉइंट पर मंथ का हम लेके चलते हैं, और उसके नीचे जितने लोग हैं जो गरीब हैं, अब जैसे हमने कहा कि 26 करोड़ हैं, 20 करोड़ है, 22 करोड़ है, या जो भी है, वो हो जाएगा हेड काउंट रेशियो। उसको हम कहते हैं हेड काउंट रेशियो। सिंपल सा है, नंबर ऑफ पर्सन इज इक्वल टू हेड काउंट रेशियो। कितने लोग उस गरीबी की रेखा के नीचे आएंगे, उन लोगों की जो संख्या है, उनका जो नंबर है, उसको हम हेड काउंट रेशियो बोलेंगे। नेक्स्ट इसमें अगर हमारा आता है, दैट इज अबाउट द हाउ इज पॉवर्टी लाइन फिक्स्ड इन इंडिया। अब हम इसमें एक डिस्कस करते हैं कि भारत के अंदर, इंडिया में जो है वो पॉवर्टी लाइन को कैसे डिसाइड किया जाता है। तो उसकी प्रोसीजरल डिटेल हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इन द एस्टिमेशन ऑफ कंजप्शन कट ऑफ ओनली प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर हम क्या लेते हैं, इसमें कंसिडर करते हैं कि एक घर के अंदर क्या क्या सामान एक या कितना एक्सपेंडिचर पर्सन करता है, उसको हम कट ऑफ पॉइंट का मेज़र बेस तैयार करके मानेंगे। नेक्स्ट है कि इन प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर वी कंसिडर नॉट ओनली फूड आइटम्स बट नॉन फूड आइटम्स भी हम इसमें लेते हैं, जैसे कि एजुकेशन हो गया, जैसे कि मेडिसिन हो गया, ये नॉन फूड आइटम भी इसके अंदर हम शामिल करते हैं। फॉर द कंजप्शन ऑफ फूड आइटम्स वी वर्क आउट पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ कैलोरीज। और फूड आइटम्स कितने लें उसके लिए जो हम क्राइटेरिया लेते हैं वो कैलोरी का लेते हैं। यानी कि हम ये नहीं लेते कि इतना खाना कोई पर्सन खाता है या नहीं खाता, इतनी रोटी खाता है कि नहीं खाता है, इतनी दाल खाता है या नहीं खाता है, क्योंकि हिंदुस्तान एक वैरायटी वाला देश है। आप जानते हैं डाइवर्सिटी हमारे देश की एक बहुत बड़ी खूबसूरत हमारे मेरिट है, एक बहुत बड़ी खूबसूरती है इस कंट्री की डाइवर्सिटी। तो ये कोई डिसाइड नहीं हो सकता कि कितना खाना खाओगे, तो हमने उसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया कैलोरी में। कि यानी कि अगर कोई भी पर्सन जो है रूरल एरियाज़ में 2400 कैलोरी का भोजन कर लेता है तो उसको हम गरीब में नहीं मानेंगे, और अर्बन एरियाज़ में अगर कोई पर्सन 2100 कैलोरी के लगभग भोजन प्राप्त कर लेता है तो हम उसको गरीब नहीं मानेंगे। तो ये कंजप्शन जो है फूड आइटम्स को हम किस में मेज़र करते हैं, पर कैलोरी के हिसाब से हम इसको मेज़र करते हैं। उसके बाद देखिए फ्रीक्वेंसी आर रिकॉर्डेड अगेंस्ट ईच क्लास इंटरवल, ईच फ्रीक्वेंसी काउंट द नंबर ऑफ हेड बिलोंगिंग्स टू द पर्टिकुलर कंजप्शन क्लासेज। अलग अलग कंजप्शन क्लासेस जैसे कि लेबर क्लास है, जैसे कि फार्मर्स हैं, इस तरीके से क्लासेस को हम डिवाइड कर देते हैं और उसके हिसाब से कितने लोग उनमें हैं और उनके कितनी कैलोरी आती है, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिसाइड करते हैं। फाइनली हेड काउंट रेशियो इज वर्कड आउट शोइंग पुअर एंड नॉन पुअर। उसके बाद हम हेड काउंट रेशियो को डिसाइड कर लेते हैं जो पुअर और नॉन पुअर को शो करता है, कॉरस्पॉन्डिंग टू द पॉवर्टी लाइन कट ऑफ, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कि भाई इतने इस कट ऑफ से जो नीचे आ रहे हैं उतने हेड काउंट रेशियो कितना है, और उस कट ऑफ के ऊपर कितना आ रहा है वो हेड काउंट रेशियो कितना है।
एंड द रेशियो शो द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, और जितना रेशियो आएगा वो शो करेगा कि कितनी परसेंटेज पॉपुलेशन जो है हमारे कंट्री में पॉवर्टी लाइन से नीचे है। दैट्स ऑल अबाउट द प्रोसीजर जो हम यहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया में गरीबी की जो रेखा है वो डिसाइड होती है या पॉवर्टी की जो संख्या है, नंबर है, वो डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट है फिक्सेशन ऑफ कैलोरी नॉर्म्स ऑफ द रूरल एंड अर्बन हाउस होल्ड्स। ये जस्ट मैंने आपको बताया कि रूरल एरियाज़ में ये क्राइटेरिया हमने रखा है 2400 कैलोरीज का, और अर्बन एरियाज़ में ये रखा है 2100 कैलोरी का। यानी कि जो पर्सन अगर गाँवों के अंदर 2400 कैलोरी पर डे कंज्यूम कर लेता है, उस इतना वो भोजन कर लेता है, इतना वो फूड आइटम कैरी करता, मतलब कंज्यूम कर लेता है कि उसको 2400 कैलोरी मिल जाती है, तो उसको हम गरीब नहीं मानेंगे, और अगर उसको इतनी कैलोरी नहीं मिलती तो वो पुअर पर्सन में काउंट होगा। इसी तरीके से अर्बन एरियाज़ में ये जो क्राइटेरिया है वो 2100 कैलोरी का रखा गया है। आप इस चीज़ को समझ गए होंगे बच्चों कि अर्बन एरियाज़ में ये कैलोरी का जो क्राइटेरिया कम इसलिए रखा गया है कि अर्बन एरियाज़ में लोगों का जो फिजिकल वर्क है वो कम होता है, सो दे नीड लेस अमाउंट ऑफ कैलोरी through their food items. But in urban areas, because the people do many hard work and their physical activities are more in comparison the urban area, so their calorie requirement is more, so we take as a 2400 calorie in rural areas. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब देखिए ये हमने बात की कि किस तरीके से पॉवर्टी लाइन, देखिए अभी तक हमने जो डिस्कस किया है, अब हम इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसके बाद हम इसी पॉवर्टी वाले जो चैप्टर है इसको अगले 2 या 3 वीडियो, अगले नेक्स्ट 2 वीडियोज़ में या 1 वीडियो में मैं समराइज़ करूँगा, कंक्लूड करूँगा। यहाँ पर एक लास्ट हम ले लेते हैं कि अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है। कि हमने डिस्कस किया पॉवर्टी को क्या है, किसको हम पुअर मानेंगे, बेसिक नीड्स क्या हैं, पॉवर्टी की कैटेगरीज क्या हैं, क्रॉनिक पुअर है, ट्रांजिट पुअर है, नॉन पुअर है, ऑलवेज पुअर है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द रिलेटिव पॉवर्टी एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी, and when after that we discussed about the poverty line and how poverty line is decided in our country. All these topics we discussed in this video, and to understand in better way the whole chapter you must remain with us in our coming videos. So to remain with us, हमारे साथ बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक करिए और प्लीज़ शेयर करिए। और अगर आप मेरे नोटिफिकेशन चाहते हैं मेरे कमिंग वीडियोस के, तो बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।